SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिला। आज से प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, वो अपने 3 दिवसीय दौरे का शुरुआत करने जा रही हैं। बता दें आपको कि प्रियंका गांधी आज प्रयागराज के लिए रवाना होंगी और करीब 9:44 पर जो खबर आई है वो यही है कि 9:44 पर वो प्रयागराज जाएंगी और उसके बाद स्ट्रीमिंग बोट के सहारे 140 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इस बीच वो मिर्जापुर भी होकर जाएंगी। इससे पहले आपको बता दें कि कल यानी कि रविवार को प्रियंका गांधी वाड्रा एक आम नागरिक के तरह पूरी तरह से इंडिगो फ्लाइट में आम यात्री की तरह सफर करती हुई गई। अमूमन वीवीआईपीज के लिए चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ये दिखाना चाहती थी कि वो युवा वर्ग से ज्यादा जुड़ना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। 2009 में 18% वोट मिले थे कांग्रेस को और 2014 में 14% वोट मिले थे। ऐसे में प्रियंका गांधी के पास बहुत बेहतरीन मौका है इस बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का। उससे पहले उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि पत्र जारी किया या यूं कहें कि एक लेटर जारी किया और उसमें बनारस में या फिर उत्तर प्रदेश में पहुंचकर वो क्या कुछ करेंगी ये सब हम आपको बताएंगे। ये लेटर मेरे हाथ में है, आप लोग देख सकते हैं कि इस लेटर में प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जो वोटर्स हैं उनको संबोधित किया। सबसे पहले तो मैं लेटर पढ़ दूं कि इस लेटर में उन्होंने लिखा क्या है। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी। उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा नाता बहुत पुराना है। आज कांग्रेस पार्टी की सिपाही के रूप में मेरी जिम्मेदारी आप सबके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदलने की है। प्रदेश की राजनीति में एक ठहराव के कारण आज युवा, महिलाएं, किसान और मजदूर परेशानी में। वो अपनी पीड़ा साझा करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक गुणागणित के शोर में युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज प्रदेश की नीतियों से पूरी तरह गायब है। मैं इस धरती से आत्मिक रूप से जुड़ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि प्रदेश में किसी भी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत आपकी बात सुने बगैर, आपकी पीड़ा को साझा किए बगैर नहीं हो सकती है। इसलिए सीधा आपसे एक सच्चा संवाद करने के लिए मैं आपके द्वार पहुंच रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी बातों को सुनकर सच्चाई और संकल्प की बुनियाद पर हम राजनीति में परिवर्तन लाएंगे। हम एक साथ मिलकर आपके मुद्दों को हल करने की तरफ बढ़ेंगे। मैं जलमार्ग, बस, ट्रेन, पद यात्रा सभी साधनों के जरिए आपसे संपर्क करूंगी। गंगा सच्चाई और समानता का प्रतीक है और हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का चिन्ह है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती। गंगा जी उत्तर प्रदेश का सहारा है। मैं गंगा जी का सहारा लेकर भी आपके बीच पहुंचूंगी। जी हाँ, ये लेटर जो है साझा किया था, ये पत्र साझा किया था जन को संबोधित करने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से करवट बदल रही है। अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में दहाड़ने की तैयारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर ली है। जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है, जी आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश मां गंगा के सहारे है और मैं मां गंगा के सहारे यहाँ पर आई हूँ। मैं आपकी सारी परेशानियों को सुनूंगी। यहाँ पर किसान वर्ग जो परेशान है, मजदूर वर्ग जो परेशान है, महिला वर्ग जो परेशान है, उन सभी समस्याओं का पूरी तरह से एक निष्कर्ष निकालूंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहती है यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी के आने से ये बात तो तय है कि थोड़ा बहुत राजनीति में भूचाल तो आया है। बीजेपी की खेमों में एक जबरदस्त लहर जमी है, पूरी तरह से खलबली मची है कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार कुछ एक ऐसा स्टेप उठाने जा रही है जिससे सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो राजनीतिक दल है, उसको एक बहुत बड़ा झटका प्रियंका वाड्रा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 20 मार्च को वो यहाँ पर 80 घाट में जन संबोधन करेंगी। वहां पर लोगों के साथ बातचीत करेंगी, साझा करेंगी अपने विचार, यानी कि दहाड़ने की तैयारी प्रियंका गांधी ने कर ली है। अब तक जो है जो विपक्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाता रहा है कि गंगा की सफाई नहीं हुई। सफाई अभियान हालांकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टीमिंग बोट वाली जो रैली है
ये ध्यान आकर्षित करने वाली बात है। इससे एक तीर से तीन निशाने यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साध दिया है। सबसे पहली बात तो जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका एक वोट बैंक यहाँ पर जुड़ सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा से, अगर वो वहां पर लोगों के साथ बातचीत करती है, मिलती जुलती हैं। 3 दिन का बड़ा समय उन्होंने निकाला है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। अगर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी खेल जाती हैं तो ये मोदी के गढ़ में दहाड़ने के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है ये अजेंडा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को चुन चुन के उतार रही है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हो रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हो रही है, जिस तरह से बाकी पार्टीज की तरफ से लिस्ट जारी हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने बिहार में देखा, जहां पर भागलपुर की जो सीट है वहां पर शाहनवाज हुसैन पीछे कर उन्होंने जेडीयू को वो टिकट दी। 22 सीटों पर कब्जा था पिछली बार बिहार की 40 सीटों में से, लेकिन उसके बावजूद 17 सीटों पर इस बार बीजेपी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के पूर्वी प्रदेश पहुंचने से एक बड़ा झटका लग सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात क्या है कि 80 घाट से जब प्रियंका गांधी अपने चुनावी बिगुल फूकेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खास इंपैक्ट पड़ता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से, या फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी से तो शायद क्या गिला शिकवा होगा लोगों का, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है उत्तर प्रदेश का वो खासा परेशान है। जो महिला वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, वो वोट बैंक खींचने की पूरी तरह से स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी। और अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल होगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में इनका विकास नहीं है? क्या यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी पर निशाना साध पाएंगी? ये सोचने का विषय है। और अब देखना होगा कि उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचने से क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है या फिर बाकी अन्य प्रत्याशियों को होता है। अब देखना होगा कि आज की रैली में और क्या बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।